Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 11। करेक्ट, दिखावे पे बच जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। दिस इज योर चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही इजी है, राइट। और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज मिसलेनियस के 1 to क्वेश्चन 5। क्लियर? सो इसके पहले के सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेज वी हैव डन इन द लास्ट वीडियोस, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। एंड आज के लिए आई एम श्योर कि अब तक तो आपने वन शॉट वीडियो भी देख लिए होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर वही सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमने अभी तक किए होते हैं उसी कॉन्सेप्ट बेस। तो आई थिंक कि आज मेरे साथ सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद सॉल्व करोगे। ओके, सो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। और ये देखो, ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है बहुत ही इजी। नाउ यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व। सो बिना लेट किए फटाफट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, राइट। क्या है यहाँ पे, हमें इवेल्युएट करना है कि इसकी वैल्यू आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आयोटा टू द पावर 25 एंड होल क्यूब, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, आप सबको पता है जो मैजिकल रूल होता है आई का। करेक्ट, ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, एंड व्हाट इज दैट आई इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर ऐसा होता था तो हमारे पास क्या होता था, जब हम स्क्वायर करते थे तो आई स्क्वायर हो जाता था -1, करेक्ट। और आई क्यूब की वैल्यू यू ऑल नो कि दिस इज नथिंग बट -i, राइट, बिकॉज दिस इज आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इंटू आई हो जाता है -i। And I4, that is the meaning of this is I square into I square, that is -1 into -1, that is +1। So अगर ये चार चीज़ें आपके दिमाग में सेट है तो फिर कितनी भी पावर दे दो, यू ऑल नो कि हमें क्या करना होता है, इन द पावर ऑफ 4 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करें। करेक्ट, सो व्हाट वी हैव I to the power 18 plus 1 by I to the power 25 and whole to the power cube. So this we have to find. So this will be equal to what? Now can I write this I to the power 18 and the terms of 4 into something plus something, so that it will become in the fraction of this 4, right? Correct. This can be written as 16 plus 2, and 16 को हम क्या कर सकते हैं, 4 into 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं वैसे ही। तो ये हो गया आपका I to the power 4 into 4 प्लस 2, करेक्ट। जैसे ये हमने लिखा प्लस, यहाँ पे भी है 1 बाई आई, इसको ऐसे रहने दो। एंड देन टू द पावर 25 की जगह क्या लिखा जा सकता है, करेक्ट, दिस कैन बी रिटन एज 24 प्लस 1, एंड 24 इज नथिंग बट व्हाट, 6 इंटू 4 प्लस 1, राइट, एंड होल का क्यूब है ये। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बन गया आपका I to the power 4 into 4। सो चलो आपके लिए एक बार मैं ब्रेक करके लिखती हूँ। सो दिस इज नथिंग बट I into 4 into 4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, I to the power 2, दिस इज 4, ओके, प्लस अगेन हियर व्हाट विल हैपन, यहाँ पे 1 की पावर में कुछ भी हो डजंट मैटर, सो हियर नथिंग बट I to the power 6 into 4 है, तो चलो 6 into 4, देन इंटू क्या हो जाएगा, I to the power 1, करेक्ट, यही है। एंड देन होल का हमारे पास है क्यूब। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है, I to the power 4 into anything will be what, 1, so 1 into I square, that is -1, so here it is -1। Now plus what will be here, 1 तो रहेगा as it is, यहाँ पे ये बन जाएगा टोटल पार्ट 1 and into I, so it will be only 1 by I and then its whole cube। Now again already this one, see this is -1, now 1 by I है, तो क्या मैं इसको I से मल्टीप्लाई करके और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I into I is I square and that is -1, so what is this, -I, correct। So we can write here -I and this का whole cube। Now it's so simple, a plus b का whole cube है। कैसे, just take the minus sign common, then माइनस के ऊपर अगर 3 पावर दोगे तो क्या होगा, correct, this is minus only, so this is nothing but minus of 1 plus I का whole cube। Now just find out the values. So what will be this one, minus, now here a plus b का whole cube, you all know the formula, that is a cube plus b cube plus 3a square b प्लस 3ab स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पे a और b क्या है, a है 1 और b है हमारा I। सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज एंड देन गेट द वैल्यू।
So what will be here? Minus है, 1 cube तो होता है 1. So here it is 1. Then I cube is correct, minus I. Then here 3 into 1 square into I, that is plus 3I only. So this is plus 3I. And then here it is 3I square. I square is what? Minus 1. So this is minus 3. So what you are getting? Here minus sign है, 1 minus 3 हो जाता है minus 2. And then it is plus 2I. So finally we are getting nothing but 2 minus 2I. And this is the only answer for this particular question. See, कितने सारे पावर्स थे और हमारे आंसर में क्या आया है? वेरी सिंपल आंसर, राइट? तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको सबको ये पता भी है, राइट? तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इसमें क्या करना है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, फॉर एनी टू, राइट? तो यू कैन अज्यूम एनीथिंग। नाउ Z1 एंड Z2, नेम गिवन है कि Z1 Z2 ही लेना है। Prove that real part of Z1 into Z2 that is equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2, राइट? तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल सोचना नहीं है कि क्या करना है नहीं करना है, जो गिवन है लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट आप बढ़ते जाओ। तो पहले क्या है कि एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो चलो एज्यूम कर लेते हैं कि Z1 Z2 तो नाम रखना है, उसमें लेंगे कौन से नंबर? तो कुछ भी ले सकते हो आप, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ओके? तो जनरली हम क्या करते हैं कि जनरलाइज्ड आंसर देते हैं, राइट? आप लिखना चाहो तो 1 + i भी लिख सकते हो, एक को दूसरे को लिख सकते हो 1 - i, एनीथिंग यू कैन टेक। बट जनरली वी प्रेफर कि जब हमारे पास गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं कि x और y के टर्म में ले लेते हैं, ओके? सो लेट अस अज्यूम that Z1 is nothing here but X1 plus IY1. तो इसमें आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हो, it is fine. And Z2 is nothing but this is X2 plus IY2. Okay? अगर आप comfortable हो A, B में, C, D में तो you can take that also. Clear? तो चलो Z1 Z2 ले लिया. Now what we have to do? See in the question only you can see कि Z1 multiplied by Z2 है, तो सबसे पहले आग बंद करके Z1 into Z2 निकाल लो। ओके, आग बंद मत करना, ओपन कर लेना, नहीं तो कुछ से कुछ लिख जाएगा। ओके चलो, सो नाउ व्हाट विल बी हियर? Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2, कुछ नहीं, दोनों की वैल्यू लिखो, मल्टीप्लाई करो। सो व्हाट इज दिस? करेक्ट, यही हमने अज्यूम किया है, लिखिए यहाँ पे। चलो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज व्हाट? X1 X2 देन प्लस I X1 Y2 प्लस देन हियर I Y1 X2 एंड देन हियर प्लस I स्क्वायर Y1 Y2, ओके? नाउ जो भी रियल टर्म है एक जगह रख लो, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म है एक जगह रख लो, दैट मीन्स कायदे से इसे A + IB वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर यू ऑल नो कि दिस इज -1, सो वी कैन राइट हियर X1 X2 माइनस Y1 Y2, करेक्ट? एंड देन प्लस I, देखो यहाँ भी है यहाँ पे भी है, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है तो वी कैन टेक कॉमन। सो व्हाट विल बी हियर? X1 Y2 प्लस Y1 X2, डन। यही है हमारे पास। नाउ इफ समवन इज आस्किंग यू कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस Z1 Z2, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट। सो नाउ द LHS इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ व्हाट? Z1 Z2। अब इसको निकालने के लिए इसे देखना होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि Z1 Z2 तो यही है हमारे पास, तो यहाँ से रियल पार्ट क्या है? दिस ओनली, जिसमें कि I नहीं है। सो व्हाट इज दिस? X1 X2 माइनस Y1 Y2, ओके? सो लेट अस अज्यूम दैट ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज हमने LHS निकाल लिया है। नाउ वी विल फाइंड द RHS। क्लियर? अगेन द RHS इज व्हाट? RHS में जो भी गिवन है लिख डालो। तो व्हाट इज दिस? रियल पार्ट ऑफ Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 then multiplied by imaginary part of Z2. So just write down the values. Imagine real part of Z1 क्या होगा? यहाँ से you can see कि this is X1 only, so we can write here X1. Then real part of Z2 क्या होगा? Similarly this X2, right? So this is X1 into X2 minus imaginary part of Z1. Tell me, क्या ये I Y1 होगा? करेक्ट नहीं, बिकॉज I is telling that this is the imaginary part, right? So that's why only this Y1, right? And for the Z2 it is only Y2. तो कायदे से ये क्या हो जाएगा? Y1 into Y2, right? अब ये मान लो, assume करो this is equation 2. Now anyone can see and tell me कि equation 1 और 2 क्या equal है, right? So from equation 1 and 2 what we can say? Correct. Therefore
From equation 1 and 2, we can say that LHS is equal to RHS. So LHS is equal to RHS, that is right hand side and left hand side both are equal. That is what is given. You can write that only. So this is real part of Z1 Z2, that is equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. और यही हमें प्रूव करना था एंड वी हैव डन इट. क्लियर? देखो यही था क्वेश्चन में और हमने वही निकाल दिया है. ओके, सो कोई भी वैल्यू ले लो, आपके पास दिखेगा कि रिजल्ट इज ऑलवेज सेम. तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3. और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे हमें क्या करना है, रिड्यूस दिस whole equation or whatever you can say the expression to the standard form. That means यहाँ पे actual में ये है expression. Equation तब होता है जब equals to 0 होता है और something होता है, right? तो this is not a equation, this is what? This is expression. तो complex number में सारे expression है, इसे हमें करना है standard form में. And you all know कि complex number का जो standard form होता है वो क्या होता है? Correct. This is a plus ib. तो as we can see कि सारे complex number उसी expression में given है, यहाँ पे भी, बट द होल थिंग इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो होल थिंग को हमें क्या करना होगा, पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज गिवन हियर, द गिवन एक्सप्रेशन इज, यही है हमारे पास क्वेश्चन. तो चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. तो पहले क्या करना होगा, देखो आप यहाँ पे एक है टर्म, यहाँ दूसरा टर्म है, दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज दिस इज इनसाइड द ब्रैकेट एंड देन वी कैन मल्टीप्लाई द होल थिंग वॉट एवर इट विल कम विद दिस वन, राइट. तो चलो करें वही. सो व्हाट विल बी हियर द एलसीएम, नथिंग बट 1 माइनस 4i एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू दिस, सो दिस इज 1 प्लस आई माइनस 2 इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा 2. चलो ब्रैकेट में ले लेते हैं हम. सो दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 4i. Correct. Now this is done. Now here it is as it is, this one will be, तो ये है हमारा 3 माइनस 4i प्लाई 5 प्लस आई. करेक्ट. अब ये लिख दिया हमने, अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व करते हैं इनसाइड वाले को. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो इसको मल्टीप्लाई करके लिखो. सो दिस इज 1 इंटू 1 देन प्लस आई देन हियर माइनस 4i देन हियर माइनस 4 इंटू आई स्क्वायर कितना होता है -1, तो दिस इज प्लस 4. करेक्ट. आई हैव रिटन शॉर्टली हियर. चलो तो ये हो गया हमारा. अब यहाँ पे क्या है, 1 प्लस आई तो है -2 एंड देन माइनस प्लस 8i. करेक्ट. एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4i बाय 5 प्लस आई. नाउ व्हाट इज द वैल्यू हियर, देखो आप, नथिंग बट -1 एंड देन प्लस 9i एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस 5 एंड देन हियर -3i. करेक्ट. एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस. तो चलो अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे. मल्टीप्लाई ही करना है तो चलो मल्टीप्लाई करो. न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो व्हाट यू विल गेट, -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा -3 देन -1 इंटू माइनस दिस इज प्लस 4i. नाउ हियर प्लस 9 इंटू 3 दैट इज 27i एंड देन हियर माइनस 9 इंटू 4 इज 36, बट एज की आई स्क्वायर भी है तो माइनस हो जाएगा प्लस, सो वी कैन राइट हियर प्लस 36. करेक्ट. तो ये हो गया यहाँ पे. नाउ हियर व्हाट इज द डिनोमिनेटर, 5 इंटू 5 इज 25 देन प्लस 5i माइनस 3 इंटू 5 इज 15i एंड देन माइनस हियर 3 इंटू आई स्क्वायर इज -1, सो माइनस विल बिकम प्लस. करेक्ट. नाउ राइट द वैल्यू. सो व्हाट इज दिस, 36 minus 3 is 33. Then here 27 plus 4 is correct 31i and divided by here 25 plus 3 is 28 and then 5 and then minus, so it will be minus 10i. तो ये आएगा. आप बोलोगे this is the answer. See, this is your after solving we have got this the expression here, but this is not the final answer. Why? Because we can see this is not the standard form. यहाँ पे numerator और denominator standard form में है, but as a whole this expression is not in the standard form because it is not in a plus ib form. तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्ट, द डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जिसमें हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे हम वहाँ से हटाते हैं और उसको एलिमिनेट करने के लिए करेक्ट हम इसको रैशनलाइज करते हैं. तो रैशनलाइज में हम क्या करते थे, 28 माइनस 10i है तो प्लस 10i से मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हाट विल बी हियर, करेक्ट.
यही होता है हमारे पास। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो वापस और देखो कि क्या वैल्यू आती है। सो from here I'm writing here. So what is here? You can see कुछ नहीं, हमें बस multiply करना था 33 into 28, that is nothing but 924. Then 33 into 10, it is this 330i, and then here 31i into 28, that is 868i, and then 31i into 10i, that is I square हो जाएगा minus, so this is minus 310, that I have written there. Now here in the denominator again 28 into 28 is nothing but 784, because what is this? A minus b into a plus b is what? A square minus b square. As की minus है but यहाँ पे I square होगा, that is minus again 1, so minus minus हो जाएगा plus, so that's why plus, and 10 square का होता है 100. So we have written those expression here. Fine. Now अब इसको कुछ नहीं है, solve करो. So what is here? 924 and then minus 310 कितना हो जाएगा? 614. Right? Now here what is this? 868 then 330. इसको plus करो तो what you will get? And in the denominator it will be 884. Now you can see कि सारे जो terms है वो 2 से divisible है, तो चलो 2 से सबको divide करते हैं. So what you will get here? 2 से यहाँ पे करने पे कितना बचेगा? 4 4 2. यहाँ पे हो जाएगा 3 and then 0 and then this is 7 and this one 5, then here to 9 and then 9, correct? So what you are getting? 307 plus 599i divided by 442, and this is the final expression. If you want to write down the proper standard form, then this is nothing but 307 by 442 plus iota, here it is 599 divided by 442. तो देखो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है? दिस इज a प्लस आई बी, सो दिस इज द फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म. तो आइदर यू कैन राइट दिस वन और दिस वन, बोथ आर फाइन. ओके, सो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4. और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स सी इसमें क्या करना है. इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी बाय c माइनस आई डी, ओके, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अगर ऐसे देखो और पढ़ लो तो कुछ भी नहीं समझ में आता, राइट? ध्यान से अगर देखो और समझो तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाता है. अगर देखो यहाँ हमें प्रूव करना है ये वाला, सो दिस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो दिस वन इज रिलेटेड टू दिस वन और नॉट? जस्ट ध्यान से देख के मुझे बताओ. ओके, यहाँ पे भी एक्स माइनस आई वाई है, दैट मीन्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज देयर. तो क्या करने पे हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिल सकता है? टेल मी. अगर इसका स्क्वायर ले लिया जाए और उसके बाद फिर अगर इसका मॉडुलस ले लें, या तो फिर मॉडुलस ले लें और फिर स्क्वायर ले लें, तो आ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा? राइट, दोनों ही तरीके से आ सकता है. ओके, चलो, तो ये हमारा यहाँ से हो रहा है. अब एज के हमें इससे कुछ करना है, इस एक्सप्रेशन का कुछ हमें तोड़ मरोड़ करेंगे, तो उसके साथ ये भी रिलेटेड है. दैट मीन्स इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके साथ भी कुछ होगा और इसके साथ होगा. तो देखो कि क्या ये वाला एक्सप्रेशन इससे नहीं मिल रहा? मैच हो रहा है ना? अगर यहाँ पे हमने इसका जस्ट सोचो कि इनसाइड वाले का हमें सिर्फ मॉडुलस लिया, तो वही तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, राइट? वही है. तो चलो हम इस तरह से स्टार्ट करके देखते हैं और सॉल्व करते हैं कि क्या हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा है एक्सप्रेशन. क्लियर? सो व्हाट इज गिवन? गिवन इज एक्स माइनस आई वाई is equal to square root of a minus ib divided by c minus id. ओके, तो इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रॉपर्टीज बताने जा रही हूँ, एंड दैट इज द मॉडुलस प्रॉपर्टी. एज कि अब सबने पढ़ लिया है कि व्हाट इज योर मॉडुलस, कैसे हम निकालते हैं. इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, एंड द फर्स्ट वन इज व्हाट, कि जब हमारे पास होता है मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, तो हम आराम से लिख देते हैं कि दिस इज योर मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2. दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो मॉडुलस लेते हैं जब मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हमें सिंगल सिंगल मॉडुलस देता है विद द मल्टीप्लाइड थिंग. क्लियर? एक ये चीज़ें हो गई. जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज इफ योर मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2 इज देयर, देन वी कैन आराम से राइट दिस कि दिस इज मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2. दिस इज द सेकेंड पॉइंट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द थर्ड वन इज इफ वी हैव मॉड ऑफ z टू द पावर m, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर है, सो हियर दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z टू द पावर m.
दैट मीन्स ये जो यहाँ पे पावर में है m वो जंप करके आ जाता है आउटसाइड. Okay, so this is also one thing, and one more important thing is that if any constant is multiplied with z and then we are taking the mod, तो ये कोई डिफरेंस नहीं लाता, किया जाता है बाहर और हम लिख देते हैं mod of z. समझ में आई बात? सो दिस 4 थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इसको याद रखोगे तो आप देखोगे कि बहुत ही टफ से टफ क्वेश्चन भी आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ओके तो चलो हम यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाते हुए इसको सॉल्व करें. सो व्हाट इज गिवन? दिस वन ओनली गिवन. तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो ऐसे ही बताया था मैंने आपको यहाँ पे किया तो मॉडुलस लो फिर स्क्वायर करना होगा, या तो पहले स्क्वायर कर दो फिर मॉडुलस लो. तो क्या सही लगता है? आप देख के देखो यहाँ पे कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो राइट हैंड साइड में जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तुम्हारे लिए इजी टर्म आ जाएगा. सो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस. चलो स्क्वायर कर देते हैं बोथ द साइड्स. So if we will square both the sides, so what you will get? X minus IY का whole square and that will be square root का square लेंगे तो क्या हो जाएगा? Nothing but A minus IB by that means upon C minus ID. Correct? अब आप बोलोगे कि चलो इसको अब सॉल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस IY का होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2AB वाले फॉर्म में. नो, यू डोंट नीड टू डू दैट बिकॉज हमें क्या चाहिए? हमें ये प्रूफ करना है. ठीक है, हमें यहाँ ऐसे तो सॉल्व तो नहीं करना है, तो हमें प्रूव करना है. तो प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब ये वाला टर्म तो हमारे पास आ गया है और देखो अगर हमने सिर्फ इनसाइड वाले के बारे में सोचे और इसका अगर हम मॉड ले लें, इसको अगर हमने यहाँ पे छुपा दिया है और इनसाइड वालों को सिर्फ अगर मॉड लो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा और उसी का तो स्क्वायर है, राइट. तो अगर हम मॉडुलस लेते हैं इसका तो चलो लिख दे टेकिंग मॉडुलस बोथ द साइड. सो व्हाट यू विल गेट? Nothing but this mod of this x minus IY का whole square, correct? And then here it is also A minus IB upon C minus ID का whole modulus, right? Now it is the time to use the properties जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा है. क्या है? एक देखो ये है यहाँ पर आपका z की टू द पावर है 2, तो हमने mod of z टू द पावर m अभी पढ़ा था कि वो हो जाता है mod of z टू द पावर m, दिस वन. तो क्या ये हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं. सो व्हाट वी कैन राइट? यूजिंग द मॉडुलस प्रॉपर्टी, व्हाट वी कैन राइट हियर? दिस इज नथिंग बट मॉड ऑफ x माइनस IY का होल स्क्वायर, करेक्ट. नाउ इन द राइट हैंड साइड देखो ये मॉड ऑफ z1 बाय z2 है, तो दिस प्रॉपर्टी. सो इफ यू विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2, right? So we can write here nothing but mod of A minus IB upon mod of C minus ID, right? अब तो कुछ नहीं है, आपको सबको पता है कि कैसे हम मॉडुलस लेते हैं. सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट? वही होता है स्क्वायर रूट ऑफ दैट, यही होता है ना. तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ, उसका अगर हम होल स्क्वायर ले लेंगे तो यही बचेगा हमारे पास, राइट. तो ये हो गया हमारा दिस वन ओनली. एंड हियर एज की मॉडुलस ऑफ A माइनस IB अगर लेते हैं तो वो क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट. एंड अपॉन दिस स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, करेक्ट. नाउ जस्ट चेक द गिवन एक्सप्रेशन. अभी तक हमारा प्रूव नहीं हुआ है. नाउ व्हाट मोर थिंग इज नीडेड हियर? अगर हम स्क्वायर बोथ द साइड करें तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हो जाएगा एलिमिनेट और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, और यही है हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन, राइट. तो चलो वही करते हैं. नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, व्हाट यू विल गेट? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से दोनों स्क्वायर रूट चले जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड दैट अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, एंड दिस वाज द ओनली गिवन एक्सप्रेशन. सो दिस इज प्रूव्ड, करेक्ट. तो जो हमारे पास गिवन कंडीशन थे उसको लेके हम आगे बढ़े हैं, उसी पे कुछ ना कुछ किया है और हमने देखा कि वो फाइनल रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था वी हैव प्रूव्ड इट. क्लियर? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा मॉडुलस प्रॉपर्टी है वो आपको याद रहे. इनफैक्ट याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है. आप देखो तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है. जो यहाँ पे मॉडुलस में इनसाइड में दोनों मल्टीप्लाइड होते हैं उसको अलग से सेपरेट कर देते हैं. यहाँ पे भी अगर जो साथ में है उसको हम सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ पे जो भी पावर m है तो उसको हम जस्ट पूरे के पावर में m ले लेते हैं, और यहाँ पे जो भी k होगा वो बाहर आ जाएगा, राइट. तो ये चार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ हैं बट मोस्टली यू विल यूज़ दीज 4 ओनली.
ओके, तो नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 और ये रहा हमारा आज का लास्ट वाला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है 2 पार्ट, तो चलिए सबसे पहले पहला पार्ट कर लेते हैं। क्या है ये? कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। ओके, तो जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास, देख सकते हो कि इसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। इसे हमें सबसे पहले क्या करना होगा? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू ऑल नो कि हमारे पास 2 थिंग होनी चाहिए, आर एंड थीटा, राइट? जहाँ पे आर क्या होता था? Correct, this was mod of z and this theta was what? Nothing but argument of this z। तो argument of z हम कैसे निकालते थे? The whole story I have already told you, करेक्ट? तो वही वाली स्टोरी को यहाँ पे यूज करना है और बताना है कि क्या होगा ये पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में निकालने के लिए सबसे पहले देखो आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तो यू ऑल नो, जस्ट अभी मैंने बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में कि जब हमारे पास मॉड ऑफ z1 होता था बाय मॉड ऑफ z2 होता था, तो हम इसको आराम से लिख सकते थे कि मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2 है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि दिस z इज नथिंग बट z1 बाय z2 की फॉर्म में, करेक्ट? तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो मॉडुलस लेंगे r, उसके लिए इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसको नॉर्मल तरीके से पहले रैशनलाइज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे और फिर निकाल सकते हैं। ओके, तो जो भी आपको तरीका सही लगता है आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो चलो मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ। सो व्हाट इज गिवन? गिवन इज दिस 1 + 7i upon 2 - i and that whole square. So let us assume that this given expression is nothing but your z. So z is here 1 + 7i upon 2 - i whole square. तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो इसे हमें ब्रेक करना होगा। तो चलो ब्रेक करते हैं। क्या आ जाएगा? 1 + 7i विल बी एज इट इज। नाउ हियर a - b का होल स्क्वायर वाला टर्म, तो a² + b², so this is nothing but 4 and then plus b², so plus b² is what? I² is what? -1, so this will be -1 and then -2ab, so this is 4i. So what you have got? 1 + 7i upon 3 - 4i. Now you can see कि this is not in the standard form, so we cannot convert in the polar form. तो सबसे पहले standard form में करने के लिए correct we need to rationalize it. तो यहाँ पे 3 + 4i के साथ मल्टीप्लाई करो न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में। तो now what you will get? इसको मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट, बिकॉज हियर 7 × 4 is 28 but i² will also be there, तो माइनस हो जाएगा, that's why -28 I have written. Similarly here this is what? a - b and this is a + b, right? तो क्या करना है? a² - b², तो a² is nothing but 9, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस बिकॉज i² is also there and जो होता है हमारा -1, so this is 16. So what you are getting? 3 - 20 is nothing but -25, then here it is +25 I and divided by this is 25. तो now you can see कि 25 हर जगह है, तो चलो इसको कैंसिल करा दे। तो क्या बचा कि है -1 + i. Now you all can tell me कि what will be your r and what can be your theta, right? So now we have to find r and theta so that we can convert this z into the polar form. So for the polar form, we know that that r is nothing but mod of z. So therefore r is given by this mod of z and mod of z क्या हमने निकाला है अभी? This -1 + i is the z. So -1 + i. तो क्या होगी वैल्यू? टेल मी। स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1 क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस दिस का, इसका क्या है कोफिशिएंट? 1. So this is 1² and 1² only. That means actually it is -1², तो nothing but square root of 2. So this is only your r. r निकल गया है, अब हमें निकालना है थीटा. So now theta is what? Argument of this z and that is given by correct tan inverse mod of y by x. That is the second part here, imaginary by real. So imaginary is 1 and real is -1. करेक्ट, एज ये हमारा मॉडुलस होता है तो हमेशा हमें पॉजिटिव एक्यूट वैल्यू ही देता है. सो एक्यूट वैल्यू विल बी π/4. बट एज कि ये किसको बिलोंग कर रहा है? कौन से क्वाड्रेंट में? करेक्ट, दिस इज बिलोंगिंग टू द, सी हियर साइन थीटा, हियर यहाँ से हमें साइन मिलता है, दैट इज पॉजिटिव एंड दिस कॉस थीटा इज नेगेटिव. तो साइन थीटा पॉजिटिव एंड कॉस थीटा नेगेटिव इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली. Add sugar to coffee, you all remember, right?
तो साइन पॉजिटिव यहाँ होता है और कॉस नेगेटिव यहाँ होता है, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में? यू ऑल नो दैट एंगल इज पाई माइनस थीटा, सो व्हाट विल बी हियर? पाई माइनस पाई बाय 4. In the bracket you can write since theta belongs to second quadrant. तो सारा confusion ही खत्म हो जाएगा. Okay, so now what is the value of this? Nothing but 3 pi by 4. So as you have got this theta also, this r also, अब आराम से you can write the polar form. Therefore, the polar form of z can be written as is given by z equals to r क्या है यहाँ पे? √2 in the bracket cos theta and that is 3 pi by 4 plus I sin theta, again this is sin 3 pi by 4. So this is the only answer for this particular question. Done? Understood? बहुत ही easy था, राइट? तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है. देखते हैं इसका सेकंड पार्ट. और ये देखो जो सेकंड पार्ट है वो भी है हमारा सिमिलर टाइप क्वेश्चन. यहाँ भी हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, एंड यू कैन सी दैट दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे भी आप मॉड जेड निकालो एंड देन आपको थीटा निकालना है एंड देन योर प्रॉब्लम इज सॉल्व, राइट? तो चलो निकालते हैं. सो व्हाट इज गिवन? सो लेट अस अज्यूम दैट जेड इज हियर. व्हाट इज गिवन? सो दैट इज 1 + 3i अपॉन 1 - 2i. अब ये देखो यहाँ पे कोई स्क्वायर वाला टर्म नहीं है जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था. तो क्या करना है? सिंपल इसको हमें रैशनलाइज करना है. सो कैन वी मल्टीप्लाई विद दिस 1 + 2i इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर? करेक्ट, नो प्रॉब्लम इन दिस बिकॉज वी कैन सी कि दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करके लिखो. सो 1 देन + 2i + 3i एंड देन प्लस and then 3 × 2 is 6 and I square is minus, so that's why -6 divided by this one is 1 square, that is 1 minus b square. तो ये क्या है हमारा? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस because I square is -1 and this is +4. So what we are getting? -5 + 5i divided by 5. So actually again 5 हो जाएगा cancel. So we are getting -1 + i only. और जस्ट नाउ आपने देखा था कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें सेम वैल्यू मिली थी z की. तो now you all know that what will be the answer, right? But again then also we have to solve it here. तो चलो इसको solve करते हैं. So therefore r will be your mod of z and that will be square root of this 1 minus 1 का square plus 1 का square and this is your square root of 2. So r निकल गया. Now you have to find out the theta and that is your argument of z and that you have to find by tan inverse of mod of imaginary part. So I'm writing here this one, imaginary part of z by real part of z. And that can be given as tan inverse. यहाँ पे है आपका 1 divided by -1 as you can see here from here. ठीक है? And that is what you all know this is in the second quadrant. So we have to write pi minus pi by 4. तो ये क्या है? Since theta belongs to second quadrant. Correct? And therefore this is nothing but 3 pi by 4. So as कि हमने 3 pi by 4 निकाल लिया है, so आराम से you all can write therefore in the polar form z can be written as r क्या निकाला था हमने? Correct, this √2. So here √2 and inside the bracket cos of 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4. So what we have got in the polar form, z equals to √2 cos 3 pi by 4 plus I sin 3 pi by 4 and this is the only answer. You can see कि last वाला जो आंसर था और ये वाला आंसर दोनों सेम है. Why? Because the z we have got same. Okay, so this was all about this one. I hope कि सब सारे साथ में कर रहे हो मेरे और सबको सेम ही आंसर्स मिल रहे हैं. ओके, सो आई होप कि सबने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हैं और बिल्कुल समझ के सॉल्व किए हैं. अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नर हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म. फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.